नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। प्रियंका गांधी की लोकप्रियता देखकर बीजेपी का इकोसिस्टम या यूं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल इतना बौखला गया है कि सोशल मीडिया पर फेक पोस्ट्स करने से बाज नहीं आ रहा। हाल फिलहाल में अमित मालवीय जो ये पूरे के पूरे फेक न्यूज फैक्ट्री के जनक हैं, उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट पर एक ऐसा दावा किया है जिसे पढ़कर आपको लगेगा कि वाकई कांग्रेस ऐसा कर सकती है। लेकिन अब 24 घंटे के अंदर अंदर इस झूठे पोस्ट फर्जी दावे का पूरी की पूरी जो है पर्दाफाश हो चला है और अमित मालवीय का झूठ भी बेनकाब हो गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस संदर्भ में अमित मालवीय ने क्या कहा। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मल्लिकार्जुन खड़गे वेटरन लीडर एंड कांग्रेस प्रेसिडेंट वाज केप्ट आउट of Priyanka Gandhi Vadra's nomination. Did the Gandhis keep him out because he's a Dalit? यानी राहुल गांधी के हम आरक्षण हटा देंगे वाले बयान के बाद इस प्रकार एक वरिष्ठ नेता का अपमान गांधी परिवार की दलितों के प्रति सोच को दर्शाता है। अब अमित मालवीय कुछ वीडियोस के द्वारा और साथ ही बीजेपी के आईटी सेल पूरा का पूरा लग गया इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि कैसे मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रियंका गांधी के नॉमिनेशंस में नामांकन जब वो दाखिल कर रही थी तब जो है अंदर तक आने नहीं दिया गया। जबकि हकीकत क्या है दोस्तों, वो बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि खुद जो भारतीय जनता पार्टी करती है ना, आपको याद होगा कि जब लोकसभा में स्मृति ईरानी जब पूरा का पूरा चर्चा चल रही थी चुनाव को लेकर, तो वो जब अपना नामांकन भरने गई थी तब खुद भारतीय जनता पार्टी के बहुत से विधायकों को, बहुत से खुद पार्टी के ऐसे नेता थे जो काफी लंबे समय तक बीजेपी से जुड़े रहे हैं, उन्हें तक जो है नामांकन में शामिल नहीं किया गया। मतलब भारतीय जनता पार्टी का ये खुद का रहा है और अब ये पूरा का पूरा जो है कांग्रेस पर थोपने का काम कर रही है। खैर, उस समय कुछ जातिवाद वाला मुद्दा उठा नहीं और बहुत कम लोगों को ये बात पता चली थी कि बीजेपी के अंदर खुद ऐसे आंतरिक कलह है और स्मृति ईरानी के घमंड और स्मृति ईरानी के उस जैसा वो दिखाती ओहदे की वजह से जो है बीजेपी के कुछ विधायकों को वहां पे शामिल होने नहीं दिया गया था। लेकिन अभी तो जो ताजा मामला है दोस्तों, आपको पता है कि कैसे राहुल गांधी का जो सीट है वायनाड वो खाली हो गया है, तो जिसके चलते अब प्रियंका गांधी को वहां से उतारा गया मैदान में और ये पूरा का पूरा जो है वायनाड को लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन ध्यान क्यों खींचा गया, या मैं कहूँ भारतीय जनता पार्टी ने कैसा पूरा का पूरा प्लेटर चेंज करने का काम किया, पूरा का पूरा जो है पूरी की पूरी जो एटमोस्फेयर है, पूरा का पूरा जो वातावरण प्रियंका गांधी और कांग्रेस के पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है, तो उसे बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ध्यान आकर्षित करने के लिए ये झूठ परोसना शुरू कर दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि दलित है इसीलिए उन्हें नामांकन में शामिल नहीं किया गया। और इसके बाद ये भी कहा उन्होंने, अमित मालवीय ने ये भी कहा कि आरक्षण हटा देंगे, बात राहुल गांधी ने कही। तो आपको बता दूं कि अमित मालवीय ही वो शख्स है जिन्होंने पहले भी झूठ परोसना का काम किया था और कहा था कि राहुल गांधी आरक्षण हटा देंगे, ये बात उन्होंने कही थी। जबकि राहुल गांधी ने विदेश से में ही क्लियर कर दिया कि आरक्षण हटा देंगे मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि आरक्षण की भी जरूरत है और आरक्षण को नहीं हटाया जा सकता। तो मतलब ये बीजेपी का आईटी सेल कैसे ऑपरेट होता है ये तो आपको पता ही है और इस झूठ को कितने बार जो है परोसने का काम किया और कितनी बार जो है अमित मालवीय के खिलाफ एफआईआर हुई है। अमित मालवीय पे तो सेक्सुअल असॉल्ट तक के आरोप लगे हैं, तो क्या ही चर्चा करें। अब इसको लेकर सुप्रिया सुले ने भी काफी बार जो है इस बात को सामने लाए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही है। इसके अलावा अमित मालवीय ने शाहीन बाग में बिरयानी बट रही है, तो न जाने क्या क्या नारे दिए जा रहे हैं, ऐसा पूरा का पूरा माहौल बिगाड़ने वाले जो सौहार्द बिगाड़ने वाली खबरें हैं, खबरें भी क्या फेक न्यूज है, मैनिपुलेटेड पूरा का पूरा टूल किट चलाने का काम किया है, लेकिन अब वो पूरा का पूरा फ्लॉप हो चला है। और अब अमित मालवीय ने जो दावा किया है इसकी असल सच्चाई अब आपको बताते हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और कैसे बीजेपी खुद तो माहौल बना नहीं सकते, खुद तो उनके समर्थक है नहीं, इक्का दुक्का जो समर्थक है वो भी अब जो है कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव होते हुए नजर आ रहा है। और अब वायनाड में जब इतनी भारी संख्या लोगों की देखी गई, समर्थकों की देखी गई, तो शायद बीजेपी एकदम बौखला गई, जिसके चलते जो है अमित मालवीय जैसे लोगों को ये काम सौंप दिया गया कि चलिए अब आप जो है कांग्रेस की छवि बिगाड़ने के लिए शुरू हो जाइए। तो असल सच अब आपको बताते हैं इस खोखले दावे का। सुप्रिया सुले लिखती है, अमित मालवीय के उस ट्वीट को कोट करते हुए, यू चीप लायर, आई विश यू न्यू अ थिंग और टू अबाउट इलेक्शंस एंड हाउ मेनी पीपल एट एनी गिवन टाइम आर अलॉटेड इनसाइड द बिसाइड्स द कैंडिडेट। यानी तुम झूठे हो और तुम्हें पता होना चाहिए पॉलिटिक्स के बारे में कि कितने लोगों को नामांकन के समय अंदर दाखिल होने दिया जाता है, इतनी बेसिक जानकारी तो तुमको होनी चाहिए। खड़गे जी, सोनिया जी एंड राहुल जी वेटेड फॉर सम पीपल टू एग्जिट बिफोर दे केम इन, नाउ सी दीस पिक्स एंड शट अप। यानी कुछ लोगों को जाने के लिए रास्ता खाली कर दिया था, फिर वो आते हैं और फिर उन्होंने तस्वीरें बकायदा शेयर की और ये बकायदा हम देख सकते हैं इन तस्वीरों
तस्वीरों में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी सब यहाँ पर मौजूद है, सोनिया गांधी भी मौजूद है नामांकन में। तो ये पूरा का पूरा झूठ जो परोसने का काम किया गया है वो पूरा का पूरा फ्लॉप हो गया। इसके अलावा पत्रकार अशोक कुमार पांडे लिखते हैं, पहले अमित मालवीय का झूठ कम से कम 24 घंटे चल जाता था, अब घंटे भर भी नहीं चल पाता। और साथ ही उनके ट्वीट और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ उनकी तस्वीर को साझा किया है। तस्वीरें भी आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा लिखा है फेक न्यूज गैंग के सरगना अमित मालवीय का झूठ। क्या लिखा है अमित मालवीय ने? आज जिस तरह के मल्लिकार्जुन खड़गे जी को प्रियंका वाड्रा के नामांकन के समय कमरे से बाहर रखा गया, ठीक उसी तरह राहुल गांधी आरक्षण हटाने के बाद दलित समाज के लोगों को सम्मान और अवसरों से वंचित रखेंगे। अगर गांधी परिवार खड़गे जी को ऐसा अपमानित कर सकता है तो दलित समाज के प्रति इनके मन में कितनी घृणा होगी ये समझा जा सकता है। या अमित मालवीय को ये क्यों लगता है हमेशा कि 2014, 2013, 2016, 15 वाला ही भारत चल रहा है, लोगों में जागरूकता है ही नहीं। और तो और जो सोशल मीडिया पहले नरेंद्र मोदी की छवि बनाने के काम आता था, अब ये यही सोशल मीडिया के जरिए जो है प्रधानमंत्री पर लोग कटाक्ष करते हैं, सवाल पूछते हैं और जो भी चैनल्स और जो कुछ भी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलता है उसके उलट जो है सच दिखाने का काम करते हैं, एक्सपोज करने का काम करते हैं तमाम झूठ को। तो अब अमित मालवीय उसे सोशल मीडिया का सहारा लेकर क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? राहुल गांधी की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पर कांग्रेस की छवि खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। अरे समझ जाओ अमित मालवीय, आप बेशक बीजेपी के आईटी सेल के हेड हो गए, लेकिन ये जो आपका आईटी सेल ही शायद आपके ट्वीट पढ़ता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर लहर अगर आप देखें तो सच की है, कांग्रेस की है और लोग जो है ज्यादा विपक्ष की बात रखना और सुनना चाहते हैं। ये है सच। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नामांकन करते वक्त साथ में ही कुर्सी पर बैठे थे, आप देख सकते हैं तस्वीर। इसके अलावा सरल पटेल जो है वो लिखते हैं कांग्रेस के, yet again BJP ID cell and trolls like Rajiv and Amit Malviya are circulating fake videos claiming that Congress President Kharge ji was not allowed to attend Priyanka Gandhi's nomination filing. In fact, Kharge ji was present throughout the nomination filing and even accompanied her during the speech. भाषणों में उन्होंने जो है उनको उनके साथ भी थे, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये और सिर्फ ये बोलते कि सिर्फ बैठे थे, बल्कि उनका साथ भी उन्होंने दिया पूरे प्रोसेस में। On the other hand, we don't need fake videos to show how BJP leaders treat their president JP Nadda because their real action speaks volume. अब ये जो लास्ट चीज है वो काफी मजेदार है, इसलिए मैंने अब ये ट्वीट आपसे साझा की कि यहाँ पर लिखा है कि दूसरी तरफ कैसे बीजेपी लीडर्स जेपी नड्डा का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब हरियाणा के चुनाव के नतीजे आने थे तब जब, क्योंकि ये पूरा का पूरा फेवर या पूरा का पूरा जो है वोट से वोटर्स भी पूरा का पूरा अंदाज या माहौल कांग्रेस के पक्ष में दिखाया जा रहा था, तब कहा जा रहा था कि अब देखना कि जेपी नड्डा की तस्वीरें रिप्लेस कर दी जाएगी मोदी जी के साथ। मतलब जब हारते हैं तब जेपी नड्डा की चर्चे होने लगते हैं कि तस्वीरें भी उनकी इस्तेमाल करने लग जाती है। हुआ भी ऐसे पिछले चुनाव में, अगर आप नजर डालें जहां जहां पर सीट कम आया वहां पर उत्तर प्रदेश में भी योगी आदित्यनाथ को आगे कर दिया गया। मतलब जहां पर हारते हैं वहां पे वहां के योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा, इन लोगों को आगे कर दिया जाता है और जहां पर जीते हैं वहां नरेंद्र मोदी आगे होते हैं। तो ऐसा कांग्रेस नहीं चलती है, जहां पे हारती भी है जीतती भी है, मल्लिकार्जुन खड़गे को उतनी ही अहमियत दी जाती है जितना जितनी मतलब जिस पोजीशन पर है जितनी अहमियत वो रखते हैं। तो इससे समझा जा सकता है कि बीजेपी जो काम खुद करती है अपनी पार्टी के अंदर, वही काम वो विपक्ष के लोगों पर सवाल और लांछन के रूप में लगाने का काम कर रही है। तो ये पूरी की पूरी खबर है, अमित मालवीय का झूठ है। और अब आप समझ जाइए कि आरक्षण को लेकर झूठ परोसने वाली बीजेपी खुद, उनके दिल में क्या आरक्षण को लेकर है, उनके दिल में दलितों को लेकर क्या है। अब जरा सोचिए कि जो अमित मालवीय कांग्रेस पर ये आरोप लगा रहे हैं, तो क्या वो दलितों को मूर्ख समझ रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी दलितों को इतना मासूम, इतना भोला और इतना इजीली मैनिपुलेटेड होने वाला समाज समझ रही है, जो कुछ भी वो झूठ परोस देंगे और दलित जो है वो बीजेपी के बातों में आ जाएगा? तो आप बताइए क्या क्या आपको लगता है, या इवन जो भी जो पिछड़े वर्गों को कमजोर समझ रहे हैं, यानी अमित मालवीय और भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्गों को सोच रहे हैं कि इनको हम झूठ परोस दे, तो क्या पिछड़े वर्ग या जो पिछड़ी जाति के जो लोग हैं, क्या जो दलित है, क्या वो अनपढ़ है? क्या दलितों को जो है ज्ञान नहीं है? क्या दलित जो है वो बच्चे, क्या अबोध बालक है कि आप कुछ भी उनको बता देंगे फर्जी खबरें और वो मान जाएंगे? तो इस तरीके से अमित मालवीय जो आरक्षण के बारे में राहुल गांधी को एक्सपोज कर रहे हैं, उनके खुद का जो चाल चरित्र है वो उनकी इन झूठ बेबुनियाद आरोपों से समझ आता है कि वो कैसे दलितों को अबोध समझते हैं, दलितों को मूर्ख समझते हैं कि दलित जो है इनके बातों में आ जाएंगे। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए और भारतीय जनता पार्टी को जवाब दीजिए अच्छे से कि कैसे ये दलितों के बारे में इतना बुरा सोच सकते हैं। कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।